हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना क्योंकि आपको ऐसे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहोगे तो न्यू नॉलेजेबल चीज़ें आप सीखते रहोगे। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आप हमसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री पे ऐसे भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके सारे की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जल्दी से जाके ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो और उससे रिलेटेड सारे वीडियोस को जरूर से देखो, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियोस को नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री पे इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने सीखा है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हम रियल लाइफ में भी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगा सकते हैं। तो ये सब जब इंटरेस्टिंग बातें आप सीखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ 9, 10 ही नहीं 11 और 12 में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा काम देगा। और अगर आप किसी जैसे कोई हायर स्टडीज़ भी करते हो या फिर अगर आप साइंस में ही आगे पढ़ते हो तो फिजिक्स में और बहुत जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मिल ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं और एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों को मिला के 90 होता है और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आया, तो वो हम लोग कुछ इस टेबल से जानेंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सर्टेन वैल्यूज होता है अलग अलग एंगल्स के लिए, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू हमें याद रखना पड़ता है क्योंकि उससे रिलेटेड हम सम्स बनाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में, देखो sin 0, sin 30, 45, 60, 90 वैसे करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने वैल्यू लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। बट यहाँ पे जब आप टेबल पे गौर करोगे तो आपको एक रिलेशन दिखेगा। क्या रिलेशन दिखेगा? जो sin 0 है वो cos 90 है, जो sin 30 है वो cos 60 है। देखो sin 0 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। sin 30 का जो वैल्यू है यानी कि हाफ, वही cos 60 का वैल्यू है। जो आपका sin 45 का वैल्यू है वही cos 45 का वैल्यू है। जो sin 60 का वैल्यू है वो cos 30 का वैल्यू है और जो sin 90 का वैल्यू है वो cos 0 का वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन तो समझ में आया कि sin का जो 0 का वैल्यू हो रहा है वो cos में 90 का वैल्यू हो रहा है ना, ये बात एक समझ में आया। और साथ ही साथ दूसरा रिलेशन और देखने को मिलेगा कि ये जो देखो sin 0 में डिग्री क्या था, sin 0 का वैल्यू सबसे पहले लिखो 0, cos 90 का वैल्यू लिखो 0। और अब एक चीज ध्यान दो कि sin 0 डिग्री में एंगल था 0 डिग्री और cos 90 डिग्री में एंगल था 90 डिग्री, और 0 और 90 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री आता है। तो जो यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो sin 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही cos 90 डिग्री का भी वैल्यू है। सिमिलरली आप देखो sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना है, तो हाफ है, और cos 60 का भी वैल्यू है वो क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यूज इक्वल है और 30 और 60 क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, यही सेम रिलेशन आपको जो कि साइन और कॉस में देखने को मिला वही टैन और कॉट में भी देखने को मिलता है और कोसेक और सेक में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू भी इक्वल होते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसे बहुत सिंपल में कहें तो साइन 30 है हाफ, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 60, तो कॉस 60 का भी वही वैल्यू होगा जो साइन 30 का वैल्यू है। ठीक है, सेम चीज टैन और कॉट में होगा, जो टैन 30 का वैल्यू है वही कॉट 60 का वैल्यू है, या उल्टा भी बोल सकते हैं जो कॉट 30 का वैल्यू है वो टैन 60 का वैल्यू है। दोनों तरफ से ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो होगा। उसी तरह से कोसेक और सेक भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं साइन और कॉस में होता है ये रिलेशन, टैन और कॉट में, और सेक और कोसेक में। ठीक है, यहाँ पे टेबल को देख के तो वो बात नजर आ ही रहा होगा। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड।
वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और उसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। और हम लोग बोल सकते हैं कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा एंड उसी का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। इसको थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ एक एंगल है, इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। और सेम चीज sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलो अब इसी चीज को थोड़ा लिख कर देखते हैं। जैसे सपोज मेरा यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो अब ये साइन 30 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो 30 को लिखने का दो तरीका है। एक, अब 30 को 30 ही बोलो, साथ ही साथ आप 30 को 90 माइनस 60 भी तो बोल सकते हो। 30 को आप 90 माइनस 60 भी बोल सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 60 भी तो 30 ही होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 30 को 90 माइनस 60 लिख दें, ठीक है, और इस फॉर्मूला से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60। तो इसी वजह से साइन 30 कॉस 60, देखो है ना, यही चीज। तो चलो अब हम लोग डायरेक्ट सम करते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, एक स्क्रीनशॉट जैसा ले सकते हैं ताकि हम लोग इसी को फॉलो करते रहें, और फिर हम लोग जैसे जैसे सम्स बनाएंगे तो ये बहुत इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है, तो ये तुरंत हम लोग कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाते हैं और सम्स को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम साइड में ये बात लिख के भी रखते हैं ताकि बार बार देखेंगे तो ध्यान में रहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। चलो तो सबसे पहले एक्सरसाइज 25 का नंबर 1 सम करते हैं। इसमें क्या बोला है? cos 22 डिग्री और sin 68 डिग्री। cos 22 डिग्री और sin 68 डिग्री। देखो अब ये वाला चीज को पढ़ने का हमें फायदा भी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज है जो उसमें कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स को ही याद रखते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपसे दे दिया cos 22 और sin 68 को सॉल्व करने, तो अब हमको इनका एंगल्स का वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मदद करेगा। कैसे? सबसे पहले आप चेक कर लो क्या 22 और 68 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है? तो हाँ है, क्योंकि दोनों को मिला के 90 आता है। तो आप किसी भी एक को चेंज कर लो, जैसे cos 22 को ही, अब 22 को लिखने का एक और तरीका भी तो हो सकता है। 22 को लिख सकते हैं 90 माइनस 68। तो यहाँ 22 को मैंने चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 68 और नीचे वाले को वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 68 क्या हो जाएगा? साइन 68। तो ये आ गया साइन 68 बाय साइन 68, तो दोनों कट गया और आंसर आ गया 1। अगर आप 22 डिग्री का भी वैल्यू बैठाते और 68 डिग्री का भी वैल्यू बैठाते और उसको नॉर्मल सॉल्व करते तब भी 1 आता, पर उतना वैल्यूज हमें पता नहीं था, तो हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इस्तेमाल करके इसे इजिली कर दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। तो 2 नंबर बिल्कुल उसी के जैसा है, tan मतलब 1 का पार्ट 2 है, वो बिल्कुल उसी के जैसा है, तो वो आप लोग खुद से करना। 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, मैं 4 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने 1 किया तो 2 और 3 सेम पैटर्न ही है, तो उसे बना के फायदा नहीं है। चलो अब करते हैं cos 55 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री, ठीक है। cos 55 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री बाय tan 55 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सिमिलर दिख रहा है, 55 और 35 मिला के 90 होता है, और यहाँ पे cos और sin भी दिया है। हमें को पता है कि sin cos का कॉम्प्लीमेंट cos sin का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो किसी भी एक को बदल दो। जैसे cos 55, इस 55 को ही हम 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। 90 माइनस 35 भी तो 55 होता ही है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ 90 माइनस 35 हो गया,
और यहाँ साइन 35 है, फिर प्लस का साइन, कॉट 35 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 55, तो यहाँ पे हो गया tan 55, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। कॉट 90 माइनस 55 क्या हो गया, tan 55, नीचे में भी tan 55, तो ये और ये कटा, ये और ये कटा, तो 1 + 1 हो गया 2, तो सिंपल ही था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि स्क्वायर वाला एक सम है। तो इसमें मोस्टली हम लोगों को वही सेम चीज करना है, पहचानना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट में है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो बस उसमें से एक ही के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है, जैसे साइन है तो साइन कॉस है तो या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर सॉल्व होके अपने ही आंसर आ जाएगा। तो नंबर 5, साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50, ठीक है। अब इसको कैसे करें, तो देखो साइन कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते ही, और यहाँ 40 और 50 मिला के 90 हो भी रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दिया, 40 को 90 माइनस 50 लिख दिया, लिख सकते हैं हम लोग 40 को 90 माइनस 50, तो साइन 90 माइनस 50 है ये, इसका होल स्क्वायर है बस, और यहाँ कॉस स्क्वायर 50 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 50 माइनस कॉस स्क्वायर 50 हो गया, तो दोनों कट हो गया और आंसर आ गया 0, तो 1 का 5 हो गया। 1 का 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उसे हम लोग हटाएंगे, और 1 का 7 करेंगे, फिर 1 का 8 भी होमवर्क रहेगा क्योंकि वो बिल्कुल 7 की तरह है। तो 1 का 8 क्या बोलता है, ये एक्सरसाइज बहुत इजीएस्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ क्या बोला है, साइन 42 डिग्री साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री और यहाँ पे कॉस 48 डिग्री, ठीक है। मैंने 1 का 8 कर दिया, 1 का 7 आप लोग कर लेना, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ साइन 42 साइन 48 है, कॉस 42 कॉस 48 है, ठीक है। तो क्या करो, इस वाले को ही पूरा कंप्लीट चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे मेरा साइन 42 है, तो यहाँ पे हम लोग 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये साइन 48 है, इसको 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। अब ये दूसरे वाले को वैसा ही छोड़ देना, इसको कुछ मत करना, क्योंकि इसको भी बदलोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो वो हम लोग लूप में ही घूमते रह जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो सिर्फ एक को चेंज करो, तो साइन 90 माइनस 48 हो गया कॉस 42, और साइन 90 माइनस 42 हो गया, सॉरी, साइन 90 माइनस 48 हो गया कॉस 48, और साइन 90 माइनस 42 हो गया कॉस 42, और यहाँ माइनस में भी वही है, तो सेम चीज एक दूसरे से माइनस होके कट हो गया और आंसर आ गया 0, ठीक है। तो चलो 1 पार्ट पूरा खत्म हुआ, अब करेंगे हम लोग पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें सेम ही आप लोग को ये जो साइड में लिखे हुए फॉर्मूला दिख रहे हैं, इसी को यूज करते रहना है और बनाते जाना है। तो देखो 2 में क्या बोल रहा है, 2 में क्वेश्चन दिया है साइन 90 माइनस ए, ठीक है, साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस 90 माइनस ए और कॉस ए। देखो ये बिल्कुल 1 का पार्ट 8 या 7, 1 का पार्ट 8 जैसा है, ठीक है। इसमें क्या करो, एक को बदलो, दूसरा को कुछ मत करो। तो यहां पे कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस ए है, ठीक है। अब एक चीज देखो, 90 माइनस ए को हम लोग कैसे बदल के लिख सकते हैं, तो 90 माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ एक काम करो, यहाँ 90 माइनस ए को हम लोग डायरेक्ट ही कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए है, ये वैसे हो गया, ठीक है। अब ये साइन, अब देखो ऐसा आ गया, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस 90 माइनस ए कॉस ए, ठीक है। ये और भी इजी सम है, इसको और भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलो इसको भी बदल दो, कॉस 90 माइनस ए साइन ए बन जाएगा, तो ये साइन ए और कॉस ए, ये ऐसे ही कट गया और 0 आ गया, ठीक है। चाहो तो आप इसे एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इससे बेटर ऐसे ही कर दो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। तो ये जो 2 का पार्ट 2 है वो बिल्कुल मिलता जुलता है 1 के पार्ट 5 से, तो इसको करके फायदा नहीं है। हम लोग करते हैं 2 का पार्ट 3।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 का पार्ट 3। तो 2 का पार्ट 3 क्या बोलता है, cot 54 बाय tan 36 प्लस tan 20 बाय cot 70 माइनस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है 54 और 36 मिला के 90 होता है और tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बस यहाँ पे कर दो cot, एक को बदलना सिर्फ, cot 90 माइनस 36 लिख दो 54 को। ऐसा कभी मत करना कि cot को tan में बदला तो tan को भी cot में बदल दिया, तब तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा वैसे। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाले को हमें बदलना है। वैसे यहाँ पे भी ऊपर वाले को बदलेंगे, 20 को लिख देंगे 90 माइनस 70, ये लिखने का बस तरीका बदला है। 20 हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस 70 20 को। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये आ गया tan 36, नीचे में भी है tan 36 प्लस यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और यहाँ भी आ गया cot 70 माइनस 2, ये दोनों मिलके हो गया 2 माइनस 2 यानी कि 0। ठीक है, तो 2 का पार्ट 3 खत्म हो गया। अब करते हैं 2 का पार्ट 4। ठीक है, तो 2 का पार्ट 4 करते हैं। 2 के पार्ट में क्या बोल रहा है, 4 में 2 tan 53 बाय cot 37, 2 tan 53 बाय cot 37 माइनस cot 80 बाय tan 10 डिग्री। ठीक है, ये भी सिमिलर ही है। देखो 53 और 37 मिला के 90 होता है और यहाँ tan cot भी मौजूद है, तो बस tan को cot में बदल दो या cot को tan में बदल दो। सेम चीज यहाँ पे 80 और 10 को मिला के 90 होता है और cot और tan भी मौजूद है जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे आप cot को tan में बदल दो या tan को cot में बदल दो, सेम चीज है। तो ये भी सिंपल ही है, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस हो के आंसर 1 ही आएगा। चलो 2 का पार्ट 5 करते हैं। तो 2 के पार्ट 5 में क्या बोला है, cos स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहां देखो cos और साइन है ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मेरे को cos और साइन दिख रहा है और 25 और 65 मिला के 90 होता भी है, यानी इन दोनों में से किसी एक को चुनो, या तो cos को साइन बना लो या साइन को cos बना लो। ठीक है, और tan 45 को वैसे ही रहने दो, तो मैं cos को साइन बना लेता हूँ। तो cos स्क्वायर था यहाँ पे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 65। अच्छा, साइन tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यहाँ tan स्क्वायर 45 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 90 माइनस 65 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ साइन स्क्वायर 65 माइनस 1 ही है। cos 90 माइनस 65 क्या होता है, साइन 65, और साइन 65 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 65। तो बस कुछ ऐसा आ गया, ये कट गया पूरा, आंसर आ गया -1। बहुत सिंपल सा सम था। अब करेंगे हम लोग 2 का पार्ट 6। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट स्कोरिंग भी है, इससे पक्का एक ना एक सम तो आएगा ही, मैंडेटरी है। तो 2 का पार्ट 6, यह साइन 77 बाय cos 13 का होल स्क्वायर प्लस cos 77 बाय साइन 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 77 है, इसको साइन 77 ही रहने दो। cos 13 को बदल देते हैं, कैसे बदलेंगे, वही cos 90 माइनस 77। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर प्लस वैसे यहाँ cos 77 है तो cos 77 ही रहने दो। यहाँ साइन 13 को बदल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन
90 माइनस 77, ठीक है। फिर यहाँ माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45, अच्छा कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ये हो गया साइन 77 बाय कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन ही होता है, तो साइन 77 बाय साइन 77 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ कॉस 77 है, अच्छा यहाँ भी होल स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ कॉस 77 है, नीचे में कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस 77 ही बन जाएगा, उसका स्क्वायर। यहाँ कट के -1 आ गया, तो ये 1 + 1 - 1 तो कितना आ गया 1 आया, ठीक है। तो 2 का पार्ट 6 बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। 3 में क्या बोल रहा है, 3 में आपको कुछ प्रूफ करने बोला है। तो चलिए 3 को बनाते हैं। 3 में बोलता है tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री, देखो सब मल्टीप्लाई में, tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 1 ऐसा शो करने बोला है, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है उसको पास ले आओ, जैसे tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, 10 और 80 मिला के 90 आता है ना, तो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री को साथ में ले आओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 15 डिग्री और 75 डिग्री को भी मिला के 90 आता है, इन दोनों को साथ साथ ले आओ, ठीक है। अच्छा अब इसमें से एक को बदल दो, tan 10 डिग्री को 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना, और यहाँ tan 80 हो गया। सिमिलरली tan 15 डिग्री को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, इसको 75 ही छोड़ दो, इधर अपना 1 था, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cot 80, इधर है tan 80, वैसे इधर हो जाएगा cot 75, इधर है tan 75, ठीक है। तो ये tan और cot बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, 1/tan = cot होता है, 1/tan थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। तो ये cot 80 को 1/tan 80 से रिप्लेस कर दो। सिमिलरली यहाँ cot 75 को 1/tan 75 से रिप्लेस कर दो। जिसको ये सब बात सुन के न्यू लग रहा है कि tan cot का उल्टा होता है ये वो, तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल अच्छा वीडियो अवेलेबल है, तो वो जाके देख लीजिए। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 = RHS, तो बहुत सिंपल सा था। तो 3 का पार्ट 2 उसी टाइप का सम है, बहुत सिंपल सा, आप इसे इजिली कर सकते हो। यहाँ देखो क्या दिया है 3 के पार्ट 2 में, sin 42 दिया है और sec 48 दिया है। मैं इसका क्विक सा एक बता देता हूँ। 3 का पार्ट 2 में, 3 के पार्ट 2 में बोला है कि sin 45 है, sec 48 है, प्लस cos 42 है और cosec 48 है, ठीक है, और इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ sin 48 है और sin 45 है, 42 है सॉरी, sin 42 है, sec 48 है, cos 42 है, cosec 48 है। तो यहाँ पे क्या करो, किसी एक को बदलो। तो जैसे मैंने इसे बदल दिया, सपोज sin 90 में इसको लिख दिया sin 90 माइनस 48, ठीक है, और यहाँ पे है sec 48, ठीक है। सिमिलरली इस cos 42 को बदला cos 90 माइनस 48 और इधर है cosec 48, ठीक है। अब ये sin 90 माइनस 48 क्या हो गया, cos 48 हो गया, और इधर है cosec 48। सिमिलरली यहाँ cos 90 माइनस 48 क्या हो गया, sin 48 हो गया, और इधर है cosec 48। यहाँ पे sec है, cosec नहीं फर्स्ट वाले में, यहाँ है sec 48, ठीक है। तो cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा, तो 2 आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 का पार्ट 1, 2, 3 बिल्कुल सेम जैसा है, तो मैं सिर्फ 4 का पार्ट 1 करूंगा, 2 और 3 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में जैसे दिख रहा होगा पार्ट 1 में, क्वेश्चन में दिया है कि sin 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री, तो जो एंगल्स दिया है वो 45 से बड़ा है दोनों ही,
लेकिन बोला है कि आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना है कि ये दोनों एंगल्स जो है दोनों में वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो क्वेश्चन है साइन 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। ठीक है, तो साइन 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 31 ही आपका 59 आएगा। वैसे ही tan 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री। तो ये 90 माइनस 31 बन गया cos 31, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और tan 90 माइनस 27 बन गया cot 27, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो देखो ये 31 और 27 दोनों ही 0 से 45 के रेंज के बीच में ही आते हैं ना, तो बस सिंपल सा बात है, बहुत ईजी सा चीज है ये। चलो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा अलग सा है, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो अगर हम लोग पार्ट 1 कर लेंगे तो इजीली पार्ट 2 कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ पार्ट 1 करूंगा, पार्ट 2 आप लोग का होमवर्क रहेगा। 5 जैसा सम है जो थोड़ा आ सकता है। ठीक है, ये सब सम तो सिर्फ ऐसे ही, अभी तक जो सम थे हम लोग ऐसे ही मुंह से सॉल्व कर सकते हैं सबको, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, ये रहा एक ट्रायंगल ABC, और कुछ दे दिया कि हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि साइन A प्लस बी बाई 2 जो है वो cos C बाई 2 के इक्वल है। वो कैसे करे, साइन A प्लस बी बाई 2 cos C बाई 2 के इक्वल है, वो कैसे करे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये जो A B और C एंगल्स दिया हुआ है, यहाँ C बाई 2 भी एक एंगल है, A प्लस बी बाई 2 भी एंगल्स है। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि A प्लस बी प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हर जगह 2 नजर आ रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दे, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस बी प्लस C का होल बाय 2, और यहाँ 180 बाई 2 कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं A बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब चाहो तो इस C बाई 2 को उधर भेज दो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। और ये दोनों का A बाई 2 और B बाई 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से कुछ नजर आया कि A प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस C बाई 2 होगा। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इस A प्लस बी बाई 2 के जगह 90 माइनस C बाई 2 बैठा सकते हो। तो यहाँ पे वही करो, साइन A प्लस बी बाई 2 को 90 माइनस C बाई 2 लिख दो, और इस तरफ में RHS के तरफ में cos C बाई 2 है। अब 90 माइनस C बाई 2 वही फॉर्म हो गया ना, 90 माइनस थीटा, जो कि होगा cos थीटा, तो 90 माइनस C बाई 2 हो जाएगा cos C बाई 2, तो cos C बाई 2 इक्वल्स टू cos C बाई 2, है ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। तो अब करते हैं हम लोग पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 पे आते हैं। तो पार्ट 6 का जो नंबर 1 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि वो सॉल्व करने का मुझे जरूरत है, क्योंकि वो दिख रही है क्लियर, 3 इंटू साइन 72 और cos 18 है, साइन 72 और cos 18 है, 72 और 18 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप ऊपर वाले को ही बदल दो, है ना, ऊपर वाले को cos 18 में बदल दो, तो cos 18 और cos 18 कट के 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे वाले को या ऊपर वाले को ही बदल दो, वहां कट के 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल सम है। तो 6 का पार्ट 1 अभी तक हम लोग जैसा सम करते आए हैं वैसा ही है, तो रिपीटेटिवली सेम सम को करके फायदा नहीं है, है ना। तो नंबर 2, 3 cos 80 है, कोसेक 10 है, 2 sin 59 है, सेक 31 है। चलो ये कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos 80 डिग्री है, कोसेक 10 डिग्री है, यहाँ 2 sin 59 डिग्री है, और सेक 31 डिग्री है। ठीक है, तो cos 80 डिग्री को आप cos 80 डिग्री ही छोड़ दो। कोसेक 90 को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक 10 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, 10 के जगह 90 माइनस 80। उसी तरह से यहाँ साइन 59 डिग्री, और सेक को लिख सकते हैं आप सेक 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3 cos 80 डिग्री और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये बन गया सेक 80 डिग्री। ठीक है, ऐसा सम हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 sin 59 डिग्री सेक 90 माइनस 59 क्या होता है, कोसेक 59 डिग्री, है ना। अच्छा, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा,
और यहाँ भी हट के 2 बचेगा, क्योंकि साइन और कोसेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप देखो, अगर 6 का पार्ट 3, तो 6 के पार्ट 3 में भी आपका साइन 80 है, कॉस 10 है और साइन 59 है और सेक 31 है। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको चेंज करना और बनाना है, तो आई थिंक 6 का पार्ट 3 भी बहुत इजी है, वो इजीली हो जाएगा। हम लोग करते हैं पार्ट 4, 6 का पार्ट 4 जो कि थोड़ा अलग सा है, ठीक है। तो चलो 6 का पार्ट 4 करते हैं। सिक्स का पार्ट का 4 में भी बस आपको लिखने का तरीका पहचानना है। यहाँ 6 का पार्ट 4 है, यहाँ क्या बोलता है, tan 55 माइनस ए, tan 55 माइनस ए इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स नहीं है, tan 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए। आपको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो किसी एक को दूसरे के टर्म्स में हमें लाना होगा। सबसे पहले देखते हैं ये 55 माइनस ए प्लस 35 प्लस ए करते हैं, ठीक है। देखो ए कट गया और 55 प्लस 35 90 आ गया, तो इससे एक क्लियरिटी तो मिल गई कि ये जो 55 माइनस ए है और 35 प्लस ए है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी ये वाला काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो tan को cot में बदल दो या cot को tan में बदल दो। तो कैसे करेंगे, चलो tan को ही cot में बदल देते हैं। तो यहाँ 55 माइनस ए को लिखने का तरीका है बस, जैसे कि अभी तक हम लोग 10 डिग्री को कैसे लिख दे रहे थे, 90 माइनस 80 लिख दे रहे थे। 50 डिग्री को कैसे लिख दे रहे थे, 90 माइनस 40 लिख दे रहे थे। तो उसी तरह से 55 माइनस ए को हमें लिखना होगा 90 माइनस 35 प्लस ए। देखो कैसे, 90 माइनस 35 प्लस ए करो, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो, 90 माइनस 35 माइनस ए, 90 माइनस 35 हो जाएगा 55, तो 55 माइनस ए आया ना। तो एक तरह से 55 माइनस ए 90 माइनस 35 प्लस ए है, तो ये 90 माइनस 35 प्लस ए है, ठीक है, माइनस कॉट 35 प्लस ए, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्म देखो, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अच्छा इधर tan था, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहां भी वही फॉर्म है, tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा जो 35 प्लस ए है ये है थीटा, ठीक है। जिस तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे भी tan 90 माइनस थीटा ही दिया है, बस 35 प्लस ए है पूरा थीटा का वैल्यू। तो जिस तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ बैठ जाएगा कॉट 35 प्लस ए, ठीक। और यहाँ माइनस में आपका क्या है, माइनस में भी है कॉट 35 प्लस ए है ना। तो बस ये दोनों सेम चीज एक दूसरे से माइनस होके 0 हो गया, तो आंसर होगा 0। तो 6 का पार्ट 4 जो था वैसा सिमिलर है 6 का पार्ट 5, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं 6 का पार्ट 6, ठीक है। और याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हमारे एंगल्स है वो सारे एंगल्स का हमें वैल्यू याद होना जरूरी है। आई मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, क्योंकि वो सब याद नहीं रहा तो बहुत दिक्कत है, वो तो आपको लर्न करना ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा आपका सीरीज अवेलेबल है, तो जाके उसे एक्सप्लोर करो और अच्छे से सीखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी आते ही रहेगा। तो यहाँ पे दिया 2 tan 57 cot 33 माइनस cot 70 tan 20 √2 cos 45, ठीक है, बहुत सिंपल है। दिख रहा है ये दूसरे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं यहाँ tan को ही बदल देता हूँ, tan 90 माइनस 33 लिख देता हूँ 57 हटा के, यहाँ cot 33 रहने देता हूँ, यहाँ पे cot 90 माइनस 20 लिख देता हूँ, यहाँ tan 20 ही रहने देता हूँ, यहाँ माइनस √2 cos 45 1/√2 ही होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 33 बाय cot 33 माइनस tan 70 बाय tan 70 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो 70 कट के कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये भी हट गया पूरा, तो 2 बचा, तो 2 -1 0 आंसर होगा, ठीक है। चलो
अब करेंगे हम लोग 6 का पार्ट, 6 तो हो चुका, 6 का पार्ट 7। 6 का पार्ट का 7 में भी सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर से कुछ बदल नहीं जाता, सेम ही चीज रहता है ना। तो 6 का पार्ट 7, 6 के पार्ट 7 में बोला है कॉट स्क्वायर 41 बाय tan स्क्वायर 49 माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 बाय कॉस स्क्वायर 15। तो हमेशा नोटिस करो, मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं, दो साथ में दिए हुए हैं, और फिर उनमें से एक को बदल रहा हूँ। तो वहां पे भी, यहाँ पे भी वही करूंगा, 41 और 49 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मिला के 90 आता है, तो कॉट को ही बदल देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कॉट 90 माइनस 49, क्योंकि 41 को 90 माइनस 49 लिख सकते हैं, और स्क्वायर था तो होल में स्क्वायर लगा देंगे। नीचे में tan स्क्वायर 49 बैठा हुआ है, यहाँ पे भी सेम चीज है, 75 और 15 90 होता है, तो इसको साइन 90 माइनस 15 लिख दे रहे हैं, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कॉस स्क्वायर 15, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो डायरेक्ट मैं हटाता हूँ, इरेज करके लिख देता हूँ, ये tan स्क्वायर 49 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आगे में रह जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 15 बन जाएगा। कट गया, -1 माइनस 2 यानी -1 बचा, ठीक है। चलो पार्ट 8 बहुत इजी है, तो 6 का 8 मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक जैसा रिपीटेटिव सम्स बना के फायदा नहीं है, सब बोर हो जाते हैं। सिर्फ जोक्स ही ऐसा चीज होता है जो रिपीटेटिव लोगों को पसंद आता है, बाकी पढ़ाई लिखाई तो रिपीटेटिव पसंद नहीं है। तो चलो अब करते हैं हम लोग 6 का 9 नंबर, ठीक है। तो 14 साइन 30 डिग्री प्लस 6 कॉस 60 डिग्री माइनस 5 tan 45 डिग्री, ठीक है। तो 14 साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, हाफ, प्लस कॉस 60 भी होता है हाफ, tan 45, ये तो और एक सिंपल सम था, यहाँ 7 यहाँ पे 3, तो 10 माइनस 5 होगा आंसर। तो यहाँ तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसा कुछ लगा ही नहीं, ये तो सिंपल वैल्यू पुटिंग वाला सम था, ठीक है। चलो अब नंबर 7 देखते हैं हम लोग। अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल है B पर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A sin C, हमें वैल्यू निकालना है sec A sin C माइनस tan A tan C बाय sin B, ठीक है। और ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। नीचे में साइन B है, यानी वो तो साइन 90 है, और साइन 91 होता है, तो नीचे वाला को गायब ही कर दो, है ना। साइन B के जगह साइन 90 बैठा दो, क्योंकि B का वैल्यू पहले से ही बोल दिया है 1, 90 है तो 1 होगा, ठीक है। तो ये हट गया। अब यहाँ बचता है sec A sin C tan A tan C, ठीक है। चलो यहाँ पे भी लगाते हैं। तो एक चीज देखो, A प्लस B प्लस C तो 180 डिग्री होगा, हर एक ट्रायंगल में ये होता है। B ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ पे 90 ही बैठा दो, तो वहां से A प्लस C आया 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो इससे क्लियर पता चलता है कि A और C एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को बदल दो, तो चलो क्या करते हैं, साइन सेक को ही बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक A को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस C, उसी तरह से C को भी लिख सकते हैं 90 माइनस A। तो यहाँ पे सेक 90 माइनस C लिख देते हैं, फिर साइन C बचता है, माइनस यहाँ पे tan A tan C छोड़ते हैं अभी, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, सेक 90 माइनस C क्या बन गया, सेक 90 माइनस C बन गया कोसेक C, ठीक है। क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक C हो गया इंटू साइन C हो गया। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग कर लो, यहाँ पे tan A है, तो tan A को tan A छोड़ दिया, चलो C को बदल देते हैं, तो यहाँ tan C को tan 90 माइनस A लिख देते हैं, ठीक है।
तो कोसेक सी और साइन सी क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन सी कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin ही होता है। और ये सब चीज मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, बट ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो अगर आपने पिछला वीडियोस देखा होगा तो। वैसे यहाँ पे कितना आया, tan a और tan 90 माइनस a cot a हो जाएगा, और tan और cot भी एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो किया है तो ये सब बहुत इजीली आप लोग तुरंत समझ रहे होगे, और आई थिंक मेरे साथ साथ भी कर रहे होगे बहुत लोग, क्योंकि ये ऐसा ही एक्सरसाइज है जो बिना पेन उठाए ही हम लोग बना सकते हैं। बस आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग मार्कर उठा रहे हैं। चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पार्ट है, एक पार्ट आप कर लोगे तो दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, तो वो होमवर्क रहेगा। यहाँ क्या बोलता है, साइन 90 माइनस 3a कोसेक 42 इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन 90 माइनस 3a बिल्कुल साइन 90 माइनस थीटा की तरह, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 3a इंटू कोसेक 42 इक्वल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोसेक 42 हुआ, ये 1 बाय कॉस 3a हो जाएगा, उधर गया तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक 3a बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, चलो सेम ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक 42 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ पे 90 माइनस 48 लिख दिया, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक 48 हो गया, यहाँ पे सेक 3a हो गया, सेक सेक कट गया, तो 3a इक्वल्स टू 48, देयरफॉर a इक्वल्स टू 16 डिग्री। सिमिलरली आपका 8 का पार्ट 2 होगा। तो ये हमारा छोटा सा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 25। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी को कोई भी इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप अपने क्वेरीज और डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई और दूसरे बुक को भी फॉलो करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बातें हो रही है और ऊपर से आपको सम्स भी कराया जा रहा है। तो आप किसी भी बुक से सम्स करो, सम्स कोई खासा डिफरेंट नहीं होते। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप इस बुक से भी कर लो और फिर अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपकी डबल ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और थोड़ा ध्यान पढ़ाई लिखाई के वीडियोज और इन सब चीज़ों में ही लगाओ। मैं ऐसा इसलिए चलाकर बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स, इस पे ही सबका ध्यान हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी रील्स, शॉर्ट्स एंड यूट्यूब इसी पे उलझे रहते हैं और मेन पढ़ाई लिखाई की बातें सबको बोरिंग लगती है, बट एक्चुअल में आपके लाइफ को वैल्यूएबल पढ़ाई लिखाई ही बनाएंगे। ये रील्स आपको एक छोटा एंटरटेनमेंट, सस्ता एंटरटेनमेंट दे सकती है, बट एक लायक इंसान नहीं बना सकती। ठीक है, चलो तो ये सब झूठी दुनिया से बाहर आओ और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वैल्यूएबल कंटेंट को भी पहुंचाओ, ना कि उस बेकार कंटेंट को जो कि आजकल के मोस्ट यूजर्स कंज्यूम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। ठीक है, तो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। चलो।